मुख्यमंत्री धामी ने लालबाग मैदान में फहराया राष्ट्रीय ध्वज, सलामी देते हुए गाया पूरा राष्ट्रगान। भाजपा मुख्यालय में कार्यक्रम का आयोजन। प्रदेश भर में गणतंत्र दिवस की धूम। परेड ग्राउंड में आयोजित हुए कई कार्यक्रम। सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ निकाली गई झांकियां। यूसीसी के लिए विशेष सत्र बुलाने की तैयारी। मुख्यमंत्री ने कहा जल्द कमेटी सरकार को सौंप देगी ड्राफ्ट रिपोर्ट, फिर बढ़ा समिति का कार्यकाल। पांच फरवरी से शुरू होगा उत्तराखंड विधानसभा का सत्र। विधानसभा सचिवालय ने सत्र की अधिसूचना की जारी। 11 बजे से शुरू होगी सत्र की कार्रवाई। खड़गे के दौरे को लेकर सियासत। कार्यक्रम के लिए कांग्रेस को नहीं मिली परेड ग्राउंड की अनुमति, सरकार पर लगाया दबाव डालने का आरोप। और उत्तराखंड में गणतंत्र दिवस पर बूंदाबांदी के आसार। पहाड़ी इलाकों में पड़ सकती है बर्फ। मखमली धूप के भी हुए दर्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों के साथ मैं हूं मनोज मानस। अब खबरें विस्तार से। जिले सहित लाल कुआं में भी 75वां गणतंत्र दिवस पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आपको बता दें इस अवसर पर लाल कुआं के 34वीं वाहिनी भारत तिब्बत पुलिस बल कैंप में कमांडेंट सुरेंद्र सिंह ने झंडारोहण कर आईटीबीपी के जवानों की सलामी ली। इस दौरान परेड ग्राउंड में हिमवीर जवानों ने अपने जज्बे को दर्शाया। इस मौके पर कई रंगारंग कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान कमांडेंट ने जवानों को संबोधित करते हुए 75वें गणतंत्र दिवस की बधाई दी और उनके उत्कृष्ट कार्य करने वाले जवानों की सराहना भी की। इस अवसर पर 34वीं वाहिनी आईटीबीपी के द्वितीय कमान राजेश कुमार जोशी ने कहा कि आज गणतंत्र दिवस के अवसर पर जवानों ने अपने साहस का परिचय देने के साथ देश सेवा के प्रति समर्पित रहने का संकल्प लिया है, जिसमें आईटीबीपी के जवान हर मौके पर देश की सेवा के लिए तत्पर हैं। प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में लगातार हमने उन चुनौतियों पर पार पाया है। बहुत सारे हमने निर्णय लिए, बहुत सारे कठोर निर्णय भी लिए हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों हमने धर्मांतरण को लेकर, क्योंकि भारत विकास परिषद का ये सामूहिक वंदे मातरम गान का कार्यक्रम है, इसलिए मैं इसको जरूर आप सबके सामने कहना चाहता हूं कि प्रदेश के अंदर अनेक स्थानों पर अनेक बार ऐसी बातें आती थी कि कहीं पर प्रलोभन देकर, कहीं पर लालच देकर, कहीं पर तमाम मनगढ़ंत बातें करके, डराकर धमकाकर लोगों को धर्मांतरित कराया जा रहा था, धर्मांतरण कराया जा रहा था। उस धर्मांतरण को रोकने के लिए भी हमने कठोर कानून बना दिया और 10 साल तक की सजा का प्रावधान उत्तराखंड में कर दिया। कहीं भी अब धर्मांतरण नहीं होगा। इसी प्रकार से ये देवभूमि उत्तराखंड है और देवभूमि उत्तराखंड के अंदर यहाँ की जो मूल स्वरूप है, यहाँ एक देव स्थानों के नाते यहाँ का एक अपने आप में अलग विशिष्टताएं पूरी दुनिया के अंदर है। कहीं भी उत्तराखंड के लोग जाते हैं, हम कहीं जाएं, अगर हम किसी को बताएं कि हम उत्तराखंड के रहने वाले हैं, हम उत्तराखंड से आए हैं, तो उनको हमें देखने की जो दृष्टि है वो दृष्टि बदल जाती है। इसलिए हमने तय किया कि जो उत्तराखंड का मूल स्वरूप है वो मूल स्वरूप किसी कीमत पर नहीं बिगड़ना चाहिए। यहाँ पर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण था और तमाम ऐसे ढांचे खड़े कर दिए गए थे, उनको भी और यहाँ के अतिक्रमण को भी हटाने का काम भी उत्तराखंड की सरकार ने आप सबके आशीर्वाद से किया है। भाइयों बहनों, इसके साथ साथ बच्चों के लिए, हमारी भावी पीढ़ियों के लिए जो नकल एक बहुत बड़ी बाधा बनकर खड़ी थी कि नकल का अपराध कई वर्षों से चल रहा था, उस नकल के अपराध को भी समाप्त करने का काम किया है। और भविष्य में हमारे जो नौनिहाल हैं, हमारे जो कर्णधार हैं, हमारे जो प्रतिभागी हैं, जो परीक्षाओं में भाग लेने वाले हैं, अपनी मेहनत से, अपनी प्रतिभा के दम पर उनको हर जगह चयन का अवसर मिलेगा। नकल करने वालों को, कराने वालों के लिए हमने सख्त प्रावधान कर दिया और नकल माफियाओं पर नकल करने का काम किया, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया है। ऐसे अनेकों काम किए। हमारी मातृशक्ति के उत्थान के लिए हमने 30% का
क्षैतिज आरक्षण उत्तराखंड के अंदर सुनिश्चित कर दिया, क्योंकि यहाँ की हमारी मातृशक्ति बहुत कठिन स्थितियों में, परिस्थितियों में अपने जीवन को आगे बढ़ाती हैं और उनको भी जीवन के हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का अवसर मिले। ये प्रावधान हमने विधानसभा में विधेयक लाकर इसका एक कानून बना दिया, हर जगह पर इसकी व्यवस्था कर दी है। ऐसे अनेकों कार्य हम सब कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने बाबा केदार की भूमि से एक शब्दों का उद्घोष किया था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, और उन शब्दों को लगातार उन्होंने जितनी बार उत्तराखंड आए अनेक बार हमको स्मरण कराया। उनके ये शब्द जहां हमारे अंदर प्रेरणा करते हैं, जहां हमको उत्साह प्रदान करते हैं, ऊर्जा देते हैं, वहीं हमारे को जिम्मेदारी का भी एहसास कराते हैं कि उत्तराखंड का ये तीसरा दशक, 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उस दशक को बनाने के लिए हम सबको एक साथ चलना होगा, एक रास्ते पे चलना होगा, एक मन से चलना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। तो निश्चित रूप से जो एक भारत श्रेष्ठ भारत की कल्पना है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है, उस विकसित भारत के संकल्प में हम सब भी उत्तराखंड के लोग, देवभूमि के लोग गिलहरी की तरह अपना योगदान देंगे और निश्चित रूप से आने वाले समय में उत्तराखंड हमारा हिंदुस्तान के श्रेष्ठ राज्यों में शामिल होगा, अग्रणी राज्यों में शामिल होगा, एक राज्य के रूप में स्थापित होगा। उस सब में हम सब की भूमिका होगी। एक बार फिर से मैं आप सभी को अपनी ओर से आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर और सामूहिक वंदे मातरम गायन प्रतियोगिता जो यहाँ पर प्रत्येक वर्ष भारत विकास परिषद द्वारा की जाती है और हम सबको भी यहाँ सहभागी होने का अवसर प्रदान किया जाता है, उसके लिए आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब रुक करते हैं अगली खबर का। खबर हरिद्वार से है, जहां ज्ञानवापी मामले में निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासा नंदगिरी ने कहा कि कोर्ट को अब जल्द इस मामले में अपना आदेश देना चाहिए, जिससे वहां पर भव्य मंदिर का निर्माण किया जा सके और राम मंदिर की तर्ज पर ही ज्ञानवापी के लिए एक ट्रस्ट बनाया जाए, जिनके तत्वाधान में मंदिर का कार्य किया जाए। निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर कैलासा नंदगिरी का कहना है कि ASI सर्वे के बाद अब लोगों को पता चल रहा है कि वहां पर मंदिर था, मगर हमारे वहां प्रमाण नंदी विराजमान है। इससे सिद्ध होता है कि वहां पर विश्वनाथ जी मौजूद हैं। अब कोर्ट जल्द सनातनियों के पक्ष में निर्णय देकर इस विवाद को खत्म करें, क्योंकि देश के सभी सनातनी लोग चाहते हैं कि अब काशी विश्वनाथ का भव्य मंदिर का निर्माण हो और इसके लिए राम जन्मभूमि मंदिर की तर्ज पर ट्रस्ट बनाया जाए, जिसके तत्वाधान में सभी कार्य कराए जाएं। परिवार की तरफ से सभी देशवासियों का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। इसी वाहिनी भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल हल्दू चौड़ में यहाँ पे परेड का आयोजन किया गया, जलपान का आयोजन किया गया और सूक्ष्म जो क्रीड़ाएं वगैरह थी और कुछ जवानों के मनोरंजन के लिए कुछ यहाँ पे कार्यक्रम रखे गए थे, उनका आयोजन हुआ। और इन सभी आयोजनों के बीच में मैं सभी देशवासियों को एक बार पुनः 75वें गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। यहां रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। अब बात करते हैं अगली अहम खबर की। लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज होते ही जनपद में शराब माफिया भी सक्रिय होने लगे हैं। ताजा मामला जनपद उधम सिंह नगर के गदरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां पर थाना पुलिस ने एक पिकअप में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद की है। साथ ही 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। एसएसपी उधम सिंह नगर मंजूनाथ टीसी ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गदरपुर थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि अंग्रेजी शराब की खेप जनपद में लाई जा रही है। सूचना पर गदरपुर थाना पुलिस ने देर रात सकेनिया पर चेकिंग अभियान चला कर मसीत क्षेत्र से एक यूपी नंबर के कंटेनर को आता दिखाई दिया। रोकने का इशारा किया तो चालक द्वारा वाहन की स्पीड बढ़ा दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम ने आगे बैरिकेड कर वाहन को कब्जे में लेते हुए आरोपियों को हिरासत में ले लिया। वाहन की तलाशी ली गई तो उसमें 745 पेटी बकार्डी ब्रांड की शराब बरामद की गई। पूछताछ में आरोपियों ने अपना नाम सोनू और धर्मपाल निवासी भोट रामपुर उत्तर प्रदेश बताया। बरामद शराब की कीमत 1 करोड़ रुपए आंकी जा रही है।
अब बात करेंगे अगली खबर की। लोकसभा चुनाव को देखते ही प्रत्याशियों के चयन को लेकर कांग्रेस मुख्यालय में प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष का आगमन हुआ है। इसके बाद बैठक का आयोजन किया गया। प्रदेश कांग्रेस स्क्रीनिंग कमेटी के अध्यक्ष भगत चरण दास ने इसको लेकर कहा कि आईसीसी के प्रदेश के, आपको बता दें, फाइनलिस्ट से सलाह मशविरा करके प्रदेश में इलेक्शन कमेटी में जो प्रत्याशी आवेदक होंगे उनके आवेदन के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी जांच करेगी। इसके बाद इसे हमारी स्क्रीनिंग कमेटी में दिया जाएगा। इसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी में चर्चा कर हमारे द्वारा इसे आपको बताते हैं CIC को भेज दिया जाएगा। इसमें 3 नाम होंगे, उसमें सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि हमारा स्क्रीनिंग की जो प्रक्रिया है उसे हम करीब 15 फरवरी तक पूरा कर लेंगे। तो उत्तरांचल के जो कमेटी उत्तराखंड की बना है उसमें मैं चेयरमैन हूं और नीरज डांगी जी हमारे साथी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो भी सदस्य हैं। और यशोमती ठाकुर जी महाराष्ट्र के फॉर्मर मिनिस्टर और MLA हैं, वो भी सदस्य हैं। CL के लीडर हैं और PCC प्रेसिडेंट हैं। और उसके हमारी जो नियम होता है, सीनियर लीडर्स हों या CWC मेंबर्स हों या AICC के जो फंक्शनरीज हैं इसी स्टेट से हमारे AICC में, उन सब लोगों से सलाह मशवरा करके, उनसे बातचीत करके, और PC का जो है प्रदेश में एक इलेक्शन कमेटी है, इस इलेक्शन कमेटी में कैंडिडेट जो एप्लीकेंट होंगे उन सबका एप्लीकेशन के ऊपर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से जांच करेंगे। देखिए, स्क्रीनिंग कमेटी पार्टी की वो एक टीम है जो कार्यकर्ताओं की भी नब्ज टटोलती है, सीनियर्स की भी टटोलती है, जो प्रत्याशी संभावित हैं उनके बारे में भी जानकारी लेती है, उनसे भी बात करती है और उसके बाद अपनी रिपोर्ट्स ऊपर हाईकमान को देती है। आज हमारे यहाँ स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक है और भगतचरण दास जी और उनके सहयोगी यहाँ आ रहे हैं और नेतागणों का आने का सिलसिला शुरू हो गया, जो देर रात तक ये बैठकें चलती रहेंगी। बहुत अच्छी स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग में सब PC की मीटिंग है, आज तो प्रदेश इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है और स्क्रीनिंग कमेटी भी आ रही है। वो लोगों की बात सुनेंगे, लोगों से राय मशविरा लेंगे और सब एकजुट होकर के सब निर्णय हो। तो उत्तराखंड की खबरों में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद उत्तराखंड की खबरों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस बीच डोईवाला से बड़ी खबर सामने आ रही है। डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर, डोईवाला शुगर मिल में बड़ा हादसा हुआ है। तो उत्तराखंड के डोईवाला से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान यह हादसा हुआ है। गार्ड की बंदूक से चली गोली ईडी, आपको बता दें, DP सिंह को लगी है। कार्यक्रम के बाद मामला सामने आने से हड़कंप मच गया। तो उत्तराखंड के डोईवाला से यह खबर आपको दिखा रहा है। ईडी DP सिंह ने घायल अवस्था में झंडारोहण किया है। आरोपी सुरक्षा गार्ड सुभाष वर्मा सस्पेंड किए गए हैं। ईडी DP सिंह को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो यह बड़ी खबर आपको डोईवाला से दिखा रहे हैं। डोईवाला शुगर मिल में यह बड़ा हादसा हुआ है। डोईवाला शुगर मिल में यह बड़ा हादसा हुआ है। उत्तराखंड के डोईवाला से इस वक्त की यह बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। गणतंत्र दिवस कार्यक्रम के दौरान यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें, गार्ड की बंदूक से गोली चली है और गोली शुगर मिल के ईडी DP सिंह को लगी है। कार्यक्रम के बाद मामला सामने आने के बाद यह हड़कंप मच गया है। अब रुक करते हैं अगली खबर का। गणतंत्र दिवस के मौके पर विकास नगर मुख्य बाजार में ध्वजारोहण कार्यक्रम के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नशा छोड़ो भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस के पूर्व कैबिनेट मंत्री नौ प्रभात के नेतृत्व में निकाली गई इस यात्रा का मकसद क्षेत्र में बढ़ते नशे के दुष्प्रभाव को लेकर लोगों को जागरूक करना था। विकास नगर मुख्य बाजार से हरवर्टपुर चौक तक तकरीबन 5 किलोमीटर तक चली इस पैदल जागरूकता रैली के दौरान नशा छोड़ो भारत जोड़ो के नारे लगाए गए। अवसर पर संकल्प है जो संविधान
और संविधान की संस्थाओं की रक्षा करने के लिए पूरे देश में एक लड़ाई लड़े। राहुल जी की न्याय यात्रा इसी संघर्ष की शुरुआत है। हमने स्थानीय स्तर पर एक मुद्दा और जोड़ा है। स्मैक और ड्रग के खिलाफ हम एक आंदोलन करेंगे। इसमें हम जन जागृति करेंगे और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि वो इस गंदे व्यापार को इस क्षेत्र से समाप्त करने के लिए प्रभावी कदम उठाएं। अभी जैसे आपने यात्रा निकाली, आगे क्या रुख रहेगा हमारा लक्ष्य ये है कि हम इस क्षेत्र के हर घर तक जा सकें और जो बर्बादी हमारी नौजवान पीढ़ी की स्मैक और ड्रग्स से हो रही है उसके खिलाफ हम एक जन जागरण पैदा करें। जब तक समाज जागृत नहीं होता है कोई भी कुरीति खत्म नहीं होती। नशा कोई भी हो वो खराब होता है और उसमें आदमी के सोचने विचारने की क्षमता नष्ट हो जाती है। हमें अपनी नौजवान पीढ़ी की रक्षा करनी है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर हल्द्वानी से है, जहां पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम पहुंचे हैं। वहीं कांग्रेस, आपको बता दें, अयोध्या में बीते 22 जनवरी को श्री रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के मौके पर विपक्षी दलों के अयोध्या न जाने को लेकर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि राम किसी एक पार्टी के नहीं है, इसलिए कांग्रेस सहित सभी विपक्षी दलों के नेताओं को अयोध्या में राम मंदिर जाना चाहिए था। राम के मंदिर में जाने के लिए निमंत्रण की आवश्यकता नहीं होती है। आगे क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनाते हैं आपको। भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समारोह के निमंत्रण को अस्वीकार करना मुझे लगता है बहुत बड़ी गलती है। और जिन राजनीतिक पार्टियों ने, जिन राजनीतिक नेताओं ने भगवान राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार किया है, उन्हें जल्दी ही अपनी गलती को स्वीकार कर देना चाहिए। राम भारत की आत्मा है। राम के बिना न भारत की कल्पना की जा सकती है, न भारत के लोकतंत्र की। अयोध्या में उनकी जो जन्मभूमि का मंदिर है, इसको किसी एक पार्टी का समझ लेना ये ठीक नहीं है। और राम के मंदिर के निमंत्रण को अस्वीकार करना मैं समझता हूँ कि बिल्कुल उचित नहीं था और ये एक गलती हुई है विपक्ष से। विपक्ष को इस गलती को सुधारने की, अपनी गलती को स्वीकार करने की जो मैं समझता हूँ कि सद्बुद्धि भगवान दे। तो उत्तराखंड की खबरों में अभी मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।